एक बार की बात है, एक गांव में राहुल नाम का एक आदमी रहता था। राहुल अपने भय के लिए मशहूर था। वो छोटी से छोटी बात पर भी इतना डर जाता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उसके जीवन का सबसे भयानक डर का हिस्सा बन गया। एक रात राहुल अपने घर के आंगन में बैठा था। रात का समय था और चांदनी रात थी। हर जगह शांति थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी उसने एक भूताहा कहानी की किताब पढ़ी शुरू की, जो उसके दोस्त ने उसे दी थी। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लग गईं और वो वहीं सो गए। अचानक से उसने एक खतरनाक सपना देखा। सपने में वो एक अंधेरी और वीरान गली में था। गली के दोनों तरफ पुराने और टूटे फूटे घर थे और हर घर से रोशनी की जगह अंधेरा और खामोशी निकल रही थी। गली के आखिरी में उसने एक पुरानी हवेली देखी, जिसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। राहुल ने अपने आप को हवेली के अंदर पाया। हवेली में हर तरफ से आवाज आने लगी। एक पुराना घंटा अपने आप बजने लगा और हवेली के अंदर एक भूतिया आवाज आई, राहुल, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे डर लगता है ना? राहुल का पसीना छूट गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी जोड़ी मानो जमीन में फंस गई हो। तभी उसने देखा कि एक सफेद कपड़े में लपेटा एक इंसान उसकी तरफ आ रहा है। उसके बदन पर कोई चेहरा नहीं था, बस दो काली आंखें दिख रही थीं और कुछ नहीं। राहुल ने जोर से चिल्लाया और अचानक से जग गया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था जैसे बस अभी बाहर आ जाएगा। उसने देखा कि वो अभी भी अपने आंगन में है, लेकिन सपने का डर अब भी उसके चेहरे पर साफ था। राहुल के सपने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। हर रात उसे वही सपना सताने लगा। वो रात को सोते हुए अचानक उठ जाता, चिल्लाता और पसीने से भीग जाता। उसकी नींद हराम हो गई थी और दिन में भी उसका मन शांत नहीं रहता। गांव के लोग उसका मजाक बनाते थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका डर उसके अंदर इतना गहरा बैठ चुका था कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। एक दिन गांव के पंडित जी उसके घर आए। अनहोन राहुल को देखा और उसकी हालत को समझ गए। पंडित जी ने कहा, राहुल, तुझे किसी भूतिया शक्ति ने पकड़ लिया है। तुझे इस डर से मुक्ति दिलाने के लिए एक पूजा करनी पड़ेगी। राहुल, जो अब तक अपने सपनों और डर से परेशान था, तुरंत तैयार हो गया। पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू की। राहुल को एक दिया और गंगा जल दिया और कहा, इस दिया को रात भर जलाते रखना और घर के कोने कोने में गंगा जल डालना। कल सुबह तक तेरा डर खत्म हो जाएगा। राहुल ने पंडित जी की बात मानी और पूजा के अनुसार सब कुछ किया। रात को जब दिया जला, उसके घर में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन जैसी ही रात गहरी होने लगी, उसने फिर से वही सपना देखा। इस बार आपने अपने आप को उसी हवेली के सामने पाया, लेकिन इस बार उसके हाथ में दिया। जैसा ही वो हवेली के अंदर गया, उसने देखा कि वही चेहरा उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन इस बार राहुल ने डरने के बजाय हमें शक्ल की तरफ बढ़ाया। अचानक से हवेली की सारी रोशनी तेज हो गई और वो शक्ल जोर से गालकर हवा में उड़ गई। राहुल की आंख खुल गई और उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। उसका दिल शांत था और उसकी पूरी हालत बदल चुकी थी। पंडित जी ने कहा था कि दिया और गंगा जल के साथ उसने अपने दर को जला दिया। क्या घटना के बाद राहुल ने कभी वो सपना नहीं देखा? उसका जीवन वापस पहले जैसा हो गया और गांव के लोगों का मजाक भी बंद हो गया। लेकिन उस रात का अनुभव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जो उसने हमेशा के लिए याद रखा।